छोटे बेटा स्ट्रेचर ले आओ। बल्कि नहीं, रहने दो। इसको मुबश्शिर लुकमान को स्ट्रेचर पर लेटाएंगे तो तेज़ाब से धोना पड़ेगा। और तुम्हें पता है मंडी में या दुकान पर तेज़ाब लेने जाओ तो जब से मनोज भैया की किलर सूप आई है दुकानदार 10,000 सवाल करते हैं कि तेज़ाब चाहिए क्यों। तो रहने दे, ज़मीन पे लेटा इसको, साले को लेटा इसको। अच्छा, मुबश्शिर लुकमान क्या, वो क्या वेटरन जर्नलिस्ट लिखा हुआ है कुछ मीडिया वालों ने, न्यूज़पेपर वालों ने। वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। और सीनियर जर्नलिस्ट फरमा क्या रहे हैं ज़रा वो भी सुन लो। बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगाए हैं उन्होंने। इम्प्लाई किया है अपनी बातों में कि बाबर आजम ने ई ट्रॉन ली है, ऑडी की 7-8 करोड़ रुपए की गाड़ी है। साहब बहादुर फरमाती हैं कि मेरे पास भी थी। तो अभी बाबर आजम को बरसात के मौसम में पता चलेगा कि इस गाड़ी के कितने मसाइल हैं। अच्छा, उसके बाद कहती है जी कि बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में प्लॉट लिए हैं, दुबई में अपार्टमेंट्स लिए हैं, DHA में घर लिए हैं। ये सारा पैसा जो है ये आया उधर से ही है कि जनाब अमेरिका से मैच हारा, आयरलैंड से मैच हारा, नीदरलैंड से मैच हारा, इंडिया से फलाना टिमकाना। अच्छा, सबसे पहली तो चीज़ ये है, ये बताओ चाचा, बल्कि ग्रोसरी वाले चाचा, 7-8 करोड़ रुपए की गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई बे? हैं, तुम तो जर्नलिस्ट हो, कितनी की तनख्वाह ले लेते होगे? 50 लाख भी अगर करो, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ तुम्हारी सालाना बनती है इनकम। खर्चे वर्चे निकाल के, टैक्स निकाल के सारा कुछ, तो तुमने 7-8 करोड़ रुपए की ये गाड़ी कैसे ज़रा अंदर की, ये हमें बताओ। टैक्स कितना देते हो ज़रा अपने टैक्स के गोशवारे दिखाओ ना ज़रा, हैं, हमें भी तो पता चले कि किस महान ज्ञानी, मतलब इतने सीनियर किस्म के जर्नलिस्ट के हम पाँव पढ़ते हैं। अबे तुम्हारी सीनियर जर्नलिज्म का ये हाल है, तुम्हारा ही एक तोदा है वो जिसको दीदार का वॉशरूम बहुत पसंद आया था, वो एक डांसर से बातों बातों में पता है क्या पूछने की कोशिश कर रहा था, यार जानू ये बताओ डज साइज मैटर और नॉट। ये इन लोगों की जर्नलिज्म का हाल है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि ये इनको यहाँ पर कोई पुछ प्रतीत नहीं है, कोई पूछ नहीं सकता ना, कानून बिल्कुल अंजा लूला लंगड़ा अपाहिज जो मर्जी कर लो वो है। एक बात बताओ, नीदरलैंड से कौन सा मैच हारे हैं ग्रोसरी वाले? हैं, नीदरलैंड से कौन सा मैच हारे हैं? अबे वो क्रिकेट मैच नहीं था, वो हॉकी का मैच था। ये तो तुम्हारे IQ लेवल का हाल है। जहाँ तुमने सफ़ेद गेंद देखी नहीं, तुम्हें लगा कि ये क्रिकेट मैच ही चल रहा होगा। वो डंडे नहीं देखे लंबे लंबे हैं? तुम्हें तो बड़ा शौक भी रहा होगा लंबे डंडों का। मतलब क्या हो गया, बचपन में इतनी लोगों से मुशक्कत लगवा ली कि आंखें खराब करवा ली अपनी। हाँ, तो तेरे जैसे बच्चे भाई ज़ेरे तमीर घरों के बाहर से निकल रहे होते हैं रोते हुए, बल्कि नहीं, ये उन बच्चों को आगे जाकर मिलते हैं कि जब वो बच्चे रोते हुए देख रहे होते हैं तो ये उनको कहते हैं अबे रोना बंद करो बे, तुम्हारे साथ तो सख्त वाला प्यार मोहब्बत ही किया है, हमारे साथ तो सख्त वाला प्यार मोहब्बत करने के बाद ईंटें भी उठवाई हैं। तो ये तो हाल, ये उस टाइप के लोग हैं। ऊपर वाले की क्या देन है, कभी समझ नहीं आई कि यार ये हमारे सरों के ऊपर जर्नलिस्ट बन के बैठे हुए हैं। ये बात इसने किसी दूसरे मुल्क में कहीं की होती ना, किसी बाहर के कंट्री में, भाई साहब इसको लग पता जाता। आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी मीडिया चैनल्स, इनकी एक नशरियात पाकिस्तान में ऑन एयर होती हैं, एक इनकी ब्रॉडकास्ट वेस्ट में होती है और वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें नहीं हकते, क्योंकि पता है वहाँ पर किसी ने सू कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मल्टीपल चैनल्स ये इस तरह के लॉ सूट्स का सामना कर चुके हैं। यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, जो मर्जी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पता है किसी ने क्या ही कर लेना है। और बाबर आजम बुनियादी तौर पर तो शरीफ आदमी है, वो कहाँ से इस गंद में सारा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। तो आपने जो मर्जी बोलना है बोल दो। मतलब IQ देखो इस बंदे का, इसको लगता है हम नीदरलैंड से भी हारे में हैं। कौन सा मैच हारे हैं नीदरलैंड से, ज़रा ये तो बताओ, किधर हुआ था वो मैच? अफगानिस्तान से हम, ठीक है, वो वर्ल्ड कप में हार गए, ओके फाइन विद इट। वो भी इनको लगता है कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया। अबे कौन सा जीता हुआ है? वन साइडेड अफेयर हुआ वो। ओपनर्स उनके मार मार के भुरकस निकाल रहे थे हमारी टीम का। कौन सा पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया भाई? और ये बाबर आजम ने कैसे मैच फिक्सिंग की है अकेले? ये भी तो जरा हमें सांचा समझाओ, क्योंकि मैच फिक्सिंग में तो पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। और मैं तो उन क्रिकेट फैंस के ऊपर हैरान हो रहा हूँ जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं पॉइंट पॉइंट उस रात होता जिस रात कोई गीला ना होता है, तो तुम सारे चमनचूज ना इस दुनिया में फिर रहे होते। अबे कौन सा पॉइंट है उसकी बात में? ये तो जरा मुझे समझाओ।
एक बंदा अपने ओन पे पूरे का पूरा मैच कैसे फिक्स कर सकता है? जरा समझाओ ना, जरा कैसे? पूरी टीम को साथ में लाना पड़ता है। तो पूरी टीम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसने आकर बाहर बात ना की हो या समथिंग। ऐसे कैसे ग्रोसरी वालों, कुछ तो अकल कर लिया करो। जो तुम्हें प्लेट में रख के कुछ भी पकड़ा देता है तुम खा जाते हो। अबे देख तो लिया करो खा क्या रहे हो। ये दिक्कत है इस इंटरनेट के दौर की, जिसने जो कहा आपने सच मान लिया। और नहीं भाई, कोई वेरीफाई करो कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। अब ई-ट्रॉन बाबर आजम ने ले ली या जो भी उसने घर शर बनाए, ईच एंड एवरीथिंग, आप एलिगेशंस लगा रहे हैं भाई इतनी स्क्रीन के ऊपर बैठकर, सबूत दिखा के ये देखो ये उसकी चैट है किसी बुकी के साथ, या ये कोई उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है किसी बुकी के साथ, कोई समथिंग, कुछ निकाल कर लिया। नहीं भाई साहब, सीधे सीधे बस इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद चद्दर ओढ़ी और जाकर लेट गए। और लोगों ने इंटरनेट के ऊपर जनाब बात को सच भी मानना शुरू कर दिया। ये इस जैसे चाचे जो है ना, कसम से पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह कर देते हैं। और साले मरते भी एंड में हैं। पूरा ख़ानदान लगवा करना उसके लेसन, खुद ये एंड पर मरते हैं। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, इस जैसे ये लुकमाने जैसे ये 2 घंटे घर में ज़्यादा सो लेना तो घर वालों को तो पता होता है ये क्या चीज़ है भाई साहब। वो फटाफट उठा के कब्रिस्तान ले जाते हैं कि दफना दो जल्दी से। कह देंगे कि बस नागहानी तौर पर ही हुआ जो हुआ, ऊपर वाले के खेल में हमारा क्या ही लेना देना। और बाप जो है वो मौलवी से फतवे लेता फिर रहा होता है कि अगर बगैर जनाजे के दफना दें कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर जाकर हम बात कर लेंगे कि बड़ी मजबूरी थी इस वजह से फटाफट दफनाना पड़ गया, जनाजे का भी टाइम नहीं मिला। कौन लोग हैं यार ये, कसम खुदा की। एक पहली हमारी कौम जो है वो डिप्रेस बैठी हुई है बेचारी, उसके किसी एंगल से उसके लिए कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, किसी भी एंगल से हैं। उसके ऊपर ले देकर जनाब ये आ जाते हैं, आकर नए शगुफे छोड़ देते हैं। टीम वैसे ही हार रही है, लोगों को टीम के ऊपर गुस्सा चढ़ा हुआ है और ये आकर बता रहे हैं कि नहीं तुम्हारी टीम ने फिक्सिंग की है। एंटी करप्शन यूनिट है पूरे का पूरा आईसीसी का, हिलने नहीं देता वो हैं। वो जिसे कहते हैं ना भाईजान, सूंघी कुत्तों से ज़्यादा अलर्ट बैठे होते हैं वो। पीछे कुछ टाइम फ्रेम में जिसने स्पॉट फिक्सिंग तक किया अगलों ने पकड़ के वो उसका मकू ठप्पा है। आपको लगता है यहाँ पूरी मैच फिक्सिंग हो रही है, तो एंटी करप्शन यूनिट क्या कर रहे हैं? आइटम सॉन्ग्स देख रहा है बॉलीवुड के। अनबिलीवेबल यार, ये कौन लोग हैं कसम से। बाबर आजम, मैं बता रहा हूँ, एक काम करे भाई साहब, वापस आकर इस बंदे को सू कर दे। इसको थाने कचहरियों के चक्कर तो लगवाना, कोर्ट कचहरियों के, कम से कम इसको पता तो चले, इसकी बरादरी को तो पता चले कि मुंह उठाकर किसी के ऊपर भी आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते इस तरीके से कि इसने ये कर दिया, इसने फिक्सिंग कर दी, फलाने ने ये कर दिया। भाई साहब प्रूफ लेके आओ, अगर प्रूफ है तो बात करो, नहीं है प्रूफ ना तो ये हगने की ज़रूरत नहीं है लोगों के सामने। एक तो हमारे लोगों के माइंड वैसे ही बेचारों के इतने फ्रेजाइल हैं, ऊपर से ये गंदबला उनके जहन में रोज़ तुमते रहती हैं, डैज डैज। ये वही है, इमरान खान का खबा बना हुआ था कुछ टाइम पहले तक। इमरान खान की हुकूमत में ये उसका फुल टाइम खबा बना हुआ था, क्योंकि भाईजान वो कोई बता रहे थे जर्नलिस्ट एक शो में कि पीटीवी की कुर्सी चाहिए थी, भाई साहब को नहीं मिली, ये इमरान खान के अगेंस्ट हो गए। ई-ट्रॉन तुम्हारे पास है, जहाज़ तुम्हारे पास है, रहते तुम भी बड़े लश घर शर में हो गए। ये सब कुछ तुमने कैसे बना लिया भाई हैं? जग्गी पुश्ती जायदादें बेची हैं, बताओ ज़रा हमें। अबे जिसकी जग्गी पुश्ती जायदादें होती हैं वो जर्नलिज्म नहीं कर रहा होता, वो भाई साहब सेठ बना बैठा कोई कारोबार चला रहा होता है। तुम इधर कैमरे के सामने आकर जनाब मूछें मोटी सी रख कर एकदम मूछें कटवा अपनी, इतनी जहर लगती है ना मुझे इसकी मूछें, तौबा अल्लाह माफ़ी दे। ऐसे लगता है पता नहीं शेव करते करते कोई एक जगह रह गई और बाद में पता चला कि ओहो ये तो रह गई, चलो अगली दफ़ा देख लेंगे। और अगली दफ़ा देखो तो वो ज़्यादा घना हो गया होता है, तो बंदा कहता है चलो ठीक है रहने ही दो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। माफ़ी क्या बोलें अब, और कर तो दी। ऐसे लोगों की बातें ना सुना करो यार, सीरियसली। और जानिए तुम लोगों की ज़िंदगियाँ कीमती हैं, टाइम कीमती है, इमोशंस कीमती हैं, तुम लोगों की जो ओवरऑल जिसे कहते हैं पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ पैटर्न्स हैं, वो इन ग्रोसरी वालों की निस्बत बहुत कीमती हैं। मुझे तुम लोगों की सीरियसली ऊपर वाले को जान देनी है, मुझे तुम लोगों की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है, क्योंकि मैं तुम लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ। तुम लोग जिस लेवल का प्यार मोहब्बत दिखाते हो, मुझे तब चढ़ती है कि कोई तुम्हें आकर गलत राह पर लगाने की कोशिश करे। तो इस वजह से ये इन जैसे ग्रोसरी वाले चाचाओं की बातों में ना आया करो, इनके पास पल्ले कख नहीं होता। इनको बस ऐसे ही होता है कि यार चलो 4 दिन की सोशल मीडिया के ऊपर सेंसेशन बनकर ज़रा घूम फिर लेते हैं। तुम मुजरे कर ले मामा,
टिकटॉक बनाया कर, हैं, अंडीज पहन कर। तू वहाँ पर वैसे ही सेंसेशनल हो जाएगा। सेंसेशनल करने के लिए लोगों का दिमाग का चूरन क्यों बना रहा है? आया बड़ा सेंसेशनल जर्नलिज्म करने वाला, निकल कसम अल्लाह पाक की, मैं 76 उतार के ना छिक दूंगा ही। चलो बस, कंट्रोल कंट्रोल फारूक कंट्रोल। बस ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, धो दे तेज़ाब से, थोड़ा सा इसके ऊपर भी फेंक दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कौन सा असर होगा। चलो अब निकलते हैं हम, ठीक है, पीस आउट।